अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं कि एक बुद्ध राहिब के पास एक आदमी आया, तो उसने अपना कोई एक मसला बयान किया। तो बुद्ध राहिब उस वक्त कहते हैं कि कहवा पी रहे थे, तो उन्होंने केतली उठाई और जो उसके सामने प्याली पड़ी थी उसमें कहवा उंडेलना शुरू किया। तो कहवा उंडेलते उंडेलते प्याली भरी, फिर प्याली भरने के बाद कहवा जो है वो प्याली से बाहर निकलने लगा। तो वो शख्स राहिब से कहने लगा कि कहवा जो है वो प्याली से बाहर निकल रहा है। तो बुद्ध राहिब ने उनसे कहा कि भाई अपना आप खाली करो। उसने कहा कि इस बात का इससे क्या ताल्लुक़ है। तो अपना आप खाली करने से मुराद राहिब की ये थी कि जब तुम अपने आप को किस चीज़ से भर लेते हो तो वो चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह आप प्याली को भरते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि कहवा या चाय जो है वो प्याली से बाहर निकलने लगेगी। इसी तरीके से इंसानी जहन, उसकी शख्सियत और उसकी ज़ात की चीज़ें होती हैं कि हम सारा दिन उसमें तासुबात भरते रहते हैं, नफ़रतें भरते रहते हैं, और ऐसी चीज़ें जो हमारी जहन के लिए भी, हमारी शख्सियत के लिए भी पॉइज़न हैं, उनको भरते रहते हैं। और ज़ाहिर है जब वो भरती रहती हैं तो एक वक्त आता है कि वो हमारे ज़ात से बाहर निकलती हैं और दूसरी शख्सियात को या दूसरे लोगों को वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। इसी से मिलती जुलती एक मिसाल कहते हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की है। कहते हैं निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो चांदनी रात में एक टुंड मुंड दरख्त के नीचे बैठे तिलावत कर रहे थे। तो कुछ देर बाद उन्हें कुरान पाक जो वो पढ़ रहे थे उस नुस्खे पे जो है वो पत्ते जो हैं या पत्तों का साया नज़र आया। तो उन्होंने जब ऊपर देखा तो उनकी कहते हैं करामत ज़ाहिर हुई, जो जलाल है वो उस दरख्त पे पड़ा और दरख्त जो है वो जल उठा। तो अब ये ज़ाहिर है करामत है या इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन इस हिकायत से एक बात बिल्कुल समझ आती है कि ये जो दरख्त और साया है या जो पत्ते हैं वो असल में वो नज़रियात और वो आइडियाज़ हैं जो आपने पहले से अपने जहन में बना रखे होते हैं। फिर आप जो है वो किसी चीज़ को पढ़ते हैं, या कुरान पाक को वो तो पढ़ रहे थे, या आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपकी वो जो अज़म्पशंस, आपके वो जो तसव्वुरात और नज़रियात जो आपने पहले से बनाए होते हैं, आप उसी के मुताबिक चीज़ों को देखते हैं। और अगर वो चीज़ें उनके मुताबिक फ़िट होती नज़र नहीं आती तो आप या तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं या वो आपको समझ नहीं आती। तो अपने आप को खाली करना, यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी आइडिया को समझने के लिए आपको अपने आप को खाली करना पड़ता है, जैसे वो बुद्ध राहिब ने किया या जैसे ख्वाजा निज़ामुद्दीन की इस हिकायत से हमें पता चलता है। तो अब बहुत से हमारे तासुबात हैं, नज़रियात हैं, आइडियाज़ हैं, हम ये नहीं कहते कि आप उन्हें छोड़ दें, लेकिन जब आप कोई चीज़ देखें, आप फ़र्ज़ किया एक नए कल्चर में जाते हैं, आपका एक कल्चर है, आप उसमें पैदा हुए, आपने उसमें सीखा, उस कल्चर ने जो बताया आपको कि ये दिलेरी होती है, इसको इज़्ज़त कहते हैं, ये एहतराम है, और इस समाज के अंदर इस जैसा आदमी जो होता है वो मुअज़्ज़ज़ होता है, और इस जैसा शख्स अगर ये करैक्टर करता है या इस तरह का किरदार निभाता है तो वो बुरा होता है। तो आप किसी दूसरे कल्चर में चले जाते हैं, तो उस कल्चर के अंदर आपको बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, तो आप एक तासुब का शिकार हो जाते हैं। और इस तासुब की वजह से एक तरह की आप समझ लें डिस्क्रिमिनेशन हम शुरू कर देते हैं, हम तासुब में आ जाते हैं, जिसकी छोटी छोटी मिसालें जैसे हमारे यहाँ कराची में हुआ था। लिसानी बुनियादों पे 80s में फसादात शुरू हुए, 85 से लेकर 95, फिर मुशर्रफ इरा के अंदर भी हमने देखा कि लिसानी बुनियादों पर पठान, मुहाजर और सिंधी मुहाजर, इन बुनियादों पे लोगों ने एक दूसरे को मारा। या आप वाइट सुपरमेसी का जो कॉन्सेप्ट है कि जो वाइट रेसेस हैं वो सुपर हैं और वो कालों को मारती हैं, जैसे अमेरिका के अंदर या बाकी कॉलोनियल इरा के अंदर अफ्रीका में जो किया ब्रिटिशर्स वगैरह ने। तो ये वो आइडियाज़ थे जिसमें आप पहले से किसी चीज़ को फ़र्ज़ कर लेते हैं और फिर उस फ़र्ज़ की हुई चीज़ के मुताबिक आप बाकी चीज़ों को दुरुस्त करते हैं। तो ज़ाहिर है कि बाकी लोगों को भी कुदरत ने बनाया है और उन्हें भी ज़िंदा रहने का और जीने का उतना ही हक़ है जितना आपको है। तो लिहाजा अपने आप को खाली कीजिए। जब आप अपने आप को खाली करेंगे इन नफ़रत से, तासुब से, तो ज़ाहिर है फिर मोहब्बत और अमन जो है वो आपके अंदर आएगा और आप लोगों को जगह देंगे, अपने कल्चर में भी जगह देंगे, अपने साथ भी जगह देंगे। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को
شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے.